फ्रांस बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता है। ये देश अपने अद्वितीय संस्कृति, फैशन और रोमांटिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है। ये अपने खाने, वाइन और आर्ट के लिए फेमस है। फ्रेंच खाना और वाइन दुनिया भर में मशहूर हैं और यहाँ के म्यूजियम्स में अद्भुत कला के नमूने देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रांस साइकिल का जन्म स्थान भी है? ये सच है। साइकिल का आविष्कार और विकास फ्रांस में ही हुआ था और इसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इस प्यारी 2 पहिए वाली मशीन के इन्वेंशन और डेवलपमेंट में फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ है। साइकिल ने न केवल यात्रा को आसान बनाया, बल्कि यह एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बन गई। ये सब 18वीं सदी में शुरू हुआ। उस समय फ्रांस में लोग नए और बेहतर यात्रा के साधनों की तलाश में थे। लोग ट्रैवल करने के नए तरीके खोज रहे थे। घोड़े महंगे थे और पैदल चलना स्लो और थकाऊ था। इसलिए लोगों को एक ऐसे साधन की जरूरत थी जो सस्ता और तेज हो। इसलिए फ्रांस में इन्वेंटर्स ने नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई प्रकार के डिजाइन और मॉडल बनाए, जिनमें से कुछ सफल रहे और कुछ नहीं। 1817 में बैरन कार्ल वॉन ड्रेस नाम के एक आदमी ने पेरिस में लॉफ मशीन, रनिंग मशीन नाम की एक मशीन इंट्रोड्यूस की। लॉफ मशीन, जिसे बाद में ड्रेजियन या वेलोसिपीड कहा गया, साइकिल का फोर रनर माना जाता है। इस मशीन में पेडल्स नहीं थे। राइडर्स अपने पैरों से जमीन पर धक्का देकर खुद को आगे बढ़ाते थे। ये एक सिंपल डिजाइन था, लेकिन ये मॉडर्न बाइसिकल की ओर पहला कदम था। समय के साथ फ्रेंच इन्वेंटर्स ने वेलोसिपीड को इंप्रूव करना जारी रखा। उन्होंने इसे अधिक स्थिर और उपयोग में आसान बनाने के लिए कई बदलाव किए। इन शुरुआती प्रयासों ने साइकिल के विकास की नींव रखी। 1860 के दशक में आगे के पहिए में पेडल्स लगाए गए, जिससे वेलोसिपीड पेडल्स बना। यह एक महत्वपूर्ण प्रगति थी, जिसने साइकिल को अधिक व्यावहारिक और लोकप्रिय बना दिया। इन अर्ली बाइक्स को उनके रफ राइड की वजह से बोन शेकर्स कहा जाता था। कॉबलस्टोन सड़कों पर चलाना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था, लेकिन यह साइकिलिंग के प्रति लोगों के जुनून को कम नहीं कर सका। फिर 1870 के दशक में पेनी फार्दिंग आया, जिसका आगे का पहिया बड़ा और पीछे का पहिया छोटा था। इस अनोखे डिजाइन ने न केवल साइकिल की गति को बढ़ाया, बल्कि इसे एक आइकॉनिक रूप भी दिया। इस डिजाइन ने ग्रेटर स्पीड की अनुमति दी। पेनी फार्दिंग रेसेस बहुत लोकप्रिय हो गए और साइकिलिंग एक रोमांचक खेल के रूप में उभरने लगा। इन साइकिलों को बनाने में फ्रेंच कंपनी सबसे आगे थी। उन्होंने न केवल उच्च गुणवत्ता वाली साइकिलें बनाई, बल्कि साइकिलिंग को एक सांस्कृतिक आंदोलन में बदल दिया। साइकिल का फ्रांस और दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। यह एक साधारण आविष्कार से कहीं अधिक था। यह एक क्रांति थी जिसने समाज को बदल दिया। इसने लोगों को ट्रैवल करने, एक्सप्लोर करने और एक्सरसाइज करने का एक नया तरीका दिया। साइकिल ने लोगों को एक नई स्वतंत्रता दी, जिससे वे अपने आसपास की दुनिया को नए दृष्टिकोण से देख सके। साइकिल फ्रीडम और प्रोग्रेस का सिंबल बन गई। ये केवल एक परिवहन का साधन नहीं था, बल्कि यह एक जीवन शैली बन गई। आज साइकिल फ्रेंच कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनी हुई है। फ्रांस की सड़कों पर साइकिल चलाना एक आम दृश्य है और ये लोगों के दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। टूर डे फ्रांस से लेकर रोजाना के कम्यूट तक साइकिल फ्रांस में एक कॉमन साइट है। यह न केवल खेल और मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी प्रतीक है। और ये सब फ्रांस में बाइसिकल इन्वेंशन के उन अर्ली पायोनियर्स के साथ शुरू हुआ था। उनके प्रयासों ने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी जीवित है और फल फूल रही है।